नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी शांत लेकिन बेहद विशाल तब्दीली की बात करने वाले हैं जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की तस्वीर बदल कर रख सकती है। ये किसी कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज की दुनिया का एक ऐसा आर्थिक सच है जो पर्दे के पीछे बहुत तेजी से आकार ले रहा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कल से दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी यानी यूएस डॉलर अचानक अपनी ताकत खोने लगे। सुनने में अजीब लगता है ना। पिछले कई दशकों में ऐसी कल्पना भी शायद ही किसी ने की हो, लेकिन अब परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। और क्या हो अगर इसकी जगह एक नया ग्रुप, जिसे हम ब्रिक्स कहते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी का कंट्रोल अपने हाथों में लेने लगे। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा उभरता हुआ विकल्प है जो शांति से लेकिन पूरी मजबूती के साथ ग्लोबल ट्रेड के नए नियम लिख रहा है। आज हम इसी मुद्दे और इसके प्रभाव को गहराई से समझेंगे। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को 5 हिस्सों में समझते हैं। पहले हम ब्रिक्स गठबंधन को समझेंगे, फिर इसके विस्तार के कारण, उसके बाद डॉलर को मिलने वाली चुनौती, फिर इस आर्थिक शीत युद्ध को, और आखिर में देखेंगे भविष्य के कुछ सिनेरियोज। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। ब्रिक्स गठबंधन आखिर है क्या? अगर इस गठबंधन के आकार की बात करें तो ये वाकई बहुत विशाल है। इसके कोर मेंबर्स हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दिलचस्प बात यह है कि इस नाम को शुरुआत में एक वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट ने ही दिया था, लेकिन आज इन 5 देशों का एक साथ आना पश्चिमी देशों के ग्लोबल प्रभाव को आर्थिक रूप से बैलेंस करने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। अब इस डेटा को देखिए। इन देशों की असली ताकत इनकी जनसंख्या में छिपी है। दुनिया की लगभग 40% आबादी सिर्फ इन ब्रिक्स देशों में रहती है, और जब इतनी बड़ी आबादी और दुनिया की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक साथ हो, तो जाहिर है ग्लोबल सिस्टम को नया आकार देने की पूरी क्षमता इनके पास आ जाती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, ब्रिक्स का विस्तार। नए देश इससे क्यों जुड़ना चाहते हैं? हाल ही में सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई और इजिप्ट जैसे बड़े नामों ने इस गठबंधन में शामिल होने की रुचि दिखाई है। ध्यान दीजिए, ये कोई आम देश नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट के दिग्गज हैं। इनका आकर्षित होना ग्लोबल पावर डायनामिक्स में एक बहुत भारी शिफ्ट की तरफ इशारा करता है। लेकिन इस विस्तार के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह है डॉलर पर निर्भरता कम करना। सीधी सी बात है, दुनिया के कई देश अब अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं। वो नहीं चाहते कि किसी एक ही करेंसी का दबदबा बना रहे, इसलिए वो नए विकल्प खोज रहे हैं। इसके पीछे के कारण और परिणाम को अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो देश अब स्विफ्ट जैसे पश्चिमी फाइनेंशियल नेटवर्क्स को बाईपास करना चाहते हैं। वो अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करने को तरजीह दे रहे हैं ताकि वेस्टर्न सैंक्शंस के प्रभाव से बचा जा सके। उदाहरण के लिए, सैंक्शंस लगने के बाद रशिया ने अपना ऑयल ट्रेड यूएस डॉलर के बिना ही करना शुरू कर दिया। यानी एक तरह से सैंक्शंस ने इन देशों को नए आर्थिक रास्ते और ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स खोजने पर मजबूर ही कर दिया है। और यहीं से जुड़ता है हमारा तीसरा मुद्दा, यूएस डॉलर को मिलने वाली चुनौती और नया वित्तीय सिस्टम। देखिए, आज की सच्चाई यह है कि दुनिया का लगभग 80% अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूएस डॉलर में ही होता है। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। इसे बदलना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम पर यूनाइटेड स्टेट्स और पश्चिमी देशों का पूरा कंट्रोल है। लेकिन ब्रिक्स चुप नहीं बैठा है। वो इन एस्टैब्लिश्ड नियमों के सामने एक मजबूत विकल्प तैयार करने पर लगातार काम कर रहा है, जैसे कि एक नई डिजिटल करेंसी लाना या फिर गोल्ड बैक ट्रेड सिस्टम शुरू करना। इनका मकसद साफ है, एक ऐसा नया ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करना जहां ट्रेड के लिए यूएस डॉलर की मध्यस्थता की जरूरत ही ना पड़े। सोचिए, अगर इनके ये आर्थिक विकल्प सफल हो गए तो इसके परिणाम कितने व्यापक होंगे। दुनिया भर में डॉलर की डिमांड अचानक गिर सकती है, और इसका पूरा असर कहां पड़ेगा? सीधे तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स की ग्लोबल पावर और उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पर। तो क्या हम एक नए आर्थिक शीत युद्ध के दौर में हैं? यह है हमारा चौथा पॉइंट, वेस्टर्न ब्लॉक बनाम ब्रिक्स। इन दोनों ब्लॉक्स की तुलना करना वाकई बेहद दिलचस्प है। एक तरफ है वेस्टर्न ब्लॉक, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, नेटो और यूरोपियन यूनियन आते हैं, यानी वो ताकत जो पहले से ही विश्व में स्थापित है। और दूसरी तरफ है ब्रिक्स ब्लॉक, जिसमें ग्लोबल साउथ के देश, नेचुरल रिसोर्सेज से भरे देश और तेजी से आगे बढ़ती नई इकोनॉमी शामिल हैं। ये पुरानी एस्टैब्लिश्ड पावर और उभरती हुई आर्थिक शक्ति के बीच का एक डायरेक्ट टकराव और संतुलन है। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, भविष्य के परिदृश्य। आगे क्या होगा? अगर हम इस आर्थिक शिफ्ट की टाइमलाइन बनाएं तो 3 सिनेरियोज उभरकर सामने आते हैं। पहले 1 साल यानी शॉर्ट टर्म में देखें तो ये तय है कि डॉलर वैसे ही मजबूत रहेगा,
लेकिन अगले 5 सालों में हम एक ड्यूअल सिस्टम बनते हुए देख सकते हैं, जहां यूएस डॉलर और ब्रिक्स सिस्टम दोनों एक साथ दुनिया में चलेंगे। और अगर 10 साल या उससे ज्यादा का अनुमान लगाएं, तो आर्थिक शक्ति का पलड़ा पूरी तरह से ईस्ट की तरफ झुकता हुआ दिख सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सब स्टेप बाय स्टेप होगा। हाँ, यहाँ एक रियलिटी चेक देना भी बहुत जरूरी है। इस पूरे बदलाव को बिल्कुल शांत दिमाग और निष्पक्ष नजरिए से देखना होगा। ये एक स्लो हिस्टोरिक बदलाव है, कोई अचानक आने वाला फाइनेंशियल कोलैप्स नहीं है, रातों रात आर्थिक संकट जैसा कुछ नहीं होने वाला। ये बस ग्लोबल इकोनॉमी का एक लंबा और धीमा एवोल्यूशन है। बात दरअसल ये है कि दुनिया अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। अब किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी मिलिट्री शक्ति से तय नहीं होती। ग्लोबल पावर के नए पैरामीटर्स अब सामने आ चुके हैं, और वो हैं इकोनॉमी, करेंसी और टेक्नोलॉजी। जो भी देश या अलायंस इन तीनों क्षेत्रों में अपना प्रभाव जमा लेगा, वही दुनिया का नया आर्थिक आधार तय करेगा। तो इन सभी तथ्यों और डेटा को समझने के बाद एक बेहद गहरा प्रश्न सामने खड़ा होता है। क्या आने वाले भविष्य को एक बार फिर अमेरिका और पश्चिमी देश लीड करेंगे, या फिर दुनिया का नया नेता ब्रिक्स होगा? ये आर्थिक शक्ति का शिफ्ट आज के समय का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसने ग्लोबल इकोनॉमी की बुनियाद में हलचल पैदा कर दी है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।